चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सूखते जल स्रोतों का पुनर्जीवीकरण होगा। जल स्रोत के पुनर्जीवीकरण की कवायद तेज हो गई है। शासन स्तर पर अधिकारियों ने रणनीति शुरू की है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सूखते जल स्रोतों का पुनर्जीवीकरण होगा। जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण की कवायद शुरू कर दी गई है। किस तरह से काम होगा, किस तरह से इन सूखते हुए जल स्रोतों में पानी आएगा और लोगों को उसका लाभ मिलेगा, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जल का अभाव एक बड़ी समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड के कई सारे क्षेत्रों में लोगों को पानी नहीं मिल रहा। हालांकि पर्याप्त संख्या में पर्याप्त जल है उत्तराखंड में, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो है नदी, नाले, तालाब सूख चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि इन सूखते हुए जल स्रोतों का पुनर्जीवीकरण होगा। देखिए, हाल ही में आपको याद होगा स्मिता कि कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को और मुख्य सचिव ने संबंधित विभाग के अधिकारी को ये दिशा निर्देश दिए थे, जो उत्तराखंड के जो जल स्रोत सूख रहे हैं उनको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, इसकी कार्य योजना बनाकर इस पर कार्य शुरू करें। और अब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के दिशा निर्देशों का अनुपालन होता हुआ नजर आने लगा है। जो विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने एक दूसरे विभाग से समन्वय स्थापित करना भी शुरू कर दिया और इस पर मंथन भी शुरू होने लगा है कि आखिर जो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों के सूखते हुए जल स्रोत हैं, आखिर कैसे इनका पुनर्जीवन दिया जा सकता है और जो भूमि का इन क्षेत्रों में जो घटता जल स्तर है, भूजल का जो घटता हुआ जल स्तर है, उसमें कैसे वृद्धि की जा सकती है। चाहे इसके लिए पेड़ों को लगाने की बात हो, चाहे वैज्ञानिक तरीके से एक योजना के तहत कार्य करने की बात हो, या फिर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए छोटे छोटे तालाब नुमा जो है वो एक व्यवस्था बनाए जाने की बात हो। इस तरह से लगातार ये प्रयास किए जाएंगे और हम देखेंगे आने वाले समय में कि जो कभी एक जमाने में यहाँ की जो नदियां हैं जो हमेशा बहती हुई नजर आती थी, आज वो सूखने के कगार पर हैं। जो झरने हैं जो पहले अपनी हरियाली के नाम से जाने जाते थे, अब उनका जल स्रोत जो है वो सूखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में चाहे वो झरने हों, चाहे वो नदियां हों जो बरसाती रूप धारण कर चुकी हैं, और चाहे वो जल स्रोत हों भूमि के, इन सबका कैसे पुनर्जीवन किया जा सकता है, इस पर अब फोकस शुरू हो गया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाली जो न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि पूरे देश और दुनिया के वैज्ञानिकों की जिसने चिंता बढ़ा दी है, आने वाले समय में इस व्यवस्था के तहत जो सूख रहे जल स्रोत हैं उनका पुनर्जीवीकरण किया जाएगा। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना में एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सोनू, देखिए अभी तो ये काम शुरू होगा और थोड़ा बहुत समय तो इसमें लगेगा, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी जो है जल संकट से जूझना पड़ रहा है, पानी नहीं मिल रहा। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और गर्मी भी जो है अपनी चरम सीमा पर है। तो ऐसे में इन लोगों की किस तरह से मदद की जा रही है, किस तरह से पानी इन तक पहुँचाया जा रहा है? देखिए स्मिता, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है, क्योंकि पेयजल संकट की समस्या जिन जिन क्षेत्रों में सामने आई और जब ये जानकारी मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल न सिर्फ इस पर एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 समीक्षा बैठकें करी अपनी चुनावी व्यवस्था के बावजूद। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने अधिकारी को समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश दिए, तो उसके बाद जो ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा पेयजल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं, वहां पर वैकल्पिक तौर पर जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों ने टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जो पेयजल है। और इसके अलावा परमानेंट कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड को हम नदियों का प्रदेश कहते हैं और गंगा जो है पतित पावनी मां गंगा का उद्गम स्थल भी उत्तराखंड ही है और हिमालय की गोद से गंगा का उद्गम स्थल है। तो यहीं से तमाम जो सहायक नदियां हैं वो भी हम देखते हैं जो 12 मास बहने वाली नदियां हैं। तो ऐसे में नदियों के प्रदेश में यहाँ के कई क्षेत्रों के लोग जो पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, जिनके सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो रहा है, इस समस्या का कैसे निदान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव और विभागीय सचिव जो हैं उन्होंने भी अधिकारी को दिशा निर्देश दिए और फौरी तौर पर ये कहा गया है कि वैकल्पिक तौर पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए और परमानेंट इस समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है, क्योंकि
जिस तरह से उत्तराखंड के कई क्षेत्रों के जल स्रोत सूख रहे हैं, जो खास तौर पर जहां से गांव के लोग जो हैं अपने इस पीने के पानी का उपयोग करते हैं, ऐसे क्षेत्र जब सूख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और इस चिंता का कैसे समाधान किया जा सकता है, इसी के प्रति अब जो शासन के अधिकारी हैं अब वो गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कितनी गंभीरता से, कितनी अपनी अच्छी कार्य संस्कृति के तहत जो है वो अधिकारी इसको ग्राउंड जीरो पर उतार पाएंगे और उसके बाद जो ये समस्या है इसका समाधान हो पाएगा। बिल्कुल, अब ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि गंभीर समस्या है। बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तराखंड से, जहां जो जल स्रोत सूख चुके हैं, यानी जो नदियां, नाले, तालाब सूख चुके हैं, उनको फिर से जो है उनका जो है फिर से है इसमें पानी आया, उसको लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा।